हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सुमन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांड के बारे में। सभी लोग कहते हैं कि अपने बिजनेस को ब्रांड बनाओ, ब्रांड बनाओ, ब्रांड बनाओ। तो मैंने आखिर एक आदमी से पूछ ही लिया कि एक मेरे मित्र हैं, वो इसी सब पर काफ़ी काम करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये ब्रांड होता क्या है और हम अपने बिजनेस को ब्रांड कैसे बनाएं। ब्रांड तो होते हैं माइक्रोटेक, ल्यूमिनस, एक्साइड, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में और लेस इत्यादि जो होते हैं, या फिर आपको ब्रांड बड़े बड़े कंपनियां होती है, टाटा ये सब होते हैं, ये सब ब्रांड है। तो उन्होंने कहा कि ये कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, ये ब्रांड नहीं है। और अपने बिजनेस को ब्रांड कहने का मतलब है कि ब्रांड का मतलब क्या होता है ये जान लो। मैंने कहा आखिर ब्रांड वही ना होता है माइक्रोटेक इत्यादि कि हाँ मुझे माइक्रोटेक का चाहिए, नहीं। उन्होंने कहा कि ब्रांड का मतलब होता है एक नाम, एक पहचान और एक विश्वास। सबसे बड़ी बात है कि नाम, पहचान और विश्वास क्या है ये जान लो। ब्रांड का मतलब होता है कि लोगों का भरोसा हो एक नाम पर, एक प्रोडक्ट पर, एक व्यक्ति पर, उसे हम ब्रांड कहते हैं। तो मैंने कहा कि जैसे एग्जाम्पल कुछ दीजिए। तो कहा कि ये बताओ कि तुम्हारे शहर में कितने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में है। तो मैंने कहा कि लगभग 50 से ऊपर दुकान है, लगभग सैकड़ों दुकान है। कहता ठीक है, लेकिन अगर कोई सामान कहा जाए कि ये सामान ले लीजिए आप, ये सामान, अगर कोई नया व्यक्ति आपकी दुकान पे आता है, कहता है कि मुझे ये सामान चाहिए, ये पार्ट्स चाहिए, तो आप क्या कहते हो। तो मैंने कहा कि आप चले जाइए, यहाँ पर एक दुकान है भारती इलेक्ट्रॉनिक्स, काफ़ी अच्छे हमारे मित्र भी हैं, तो उनके दुकान पर चले जाइए, सामान मिल जाएगा। किसी और दूसरे का सामान तो मैंने बता देता हूँ कि भारती इलेक्ट्रॉनिक्स में तो इस तरह ब्रांड बनाना आपको भी पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने पूछा कि ये तो बताइए कि ये तो ठीक हो गया, वो काफ़ी पैसे वाले हैं, या फिर जैसे कि और पूछेगा और ब्रांड का भरोसा का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि आप गहने, आपकी दुकान शहर में गहने बेचने वाले कितने दुकान है। मैंने कहा लगभग 700-800 से ऊपर गहने का दुकान है। तो लेकिन अगर किसी को गहना लेना होता है तो आप क्या कहते हैं, क्या हम कहते हैं कि झून बाबू की दुकान पर चले जाइए, या किशोर चा की दुकान पर चले जाइए। और लोग भी क्या कहते हैं, मान लीजिए आपको छोड़कर, ये हो सकता है कि आप उनके मित्र हो, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि झून बाबू की दुकान पर चले जाइए। लगभग हम 100 लोगों से पूछा जाएगा तो 90 लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा कि ठीक, 90 लोग कहते हैं कि झून बाबू की दुकान पर चल जाइए। यानी कि झून बाबू जो गहने के दुकान वाले हैं, या जो गहने आभूषण के दुकान वाले हैं, वो अपना ब्रांड क्रिएट कर चुके हैं लोगों को मन में कि हमारे यहाँ जो गहने मिलेंगे वो अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे, अच्छे रेट में मिलेंगे। तो इसलिए आपको ट्रस्ट हो गया, आप उनके दुकान पर भेजते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो बात सही है। तो मैंने कहा कि वो लोग तो बड़े पैसे वाले हैं, उनके पास पैसे अच्छे हैं, इसलिए वो लोग काफ़ी बड़ी दुकान भी कर लिए हैं, काफ़ी रेंज भी रख लिए हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सभी आप तुम कितने साल से काम कर रहे हो। मैंने कहा लगभग 30 साल से। तो कोई ऐसा 2-4 दुकान तुमने तो देखा होगा जो शुरुआत में बहुत कम थे, फिर बाद में काफ़ी अच्छे दुकान हो गए। तो कहा जी हाँ, मैंने वैसे कई दुकानें देखी जिसमें से एक भारती इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम का दुकान है। तो कहा कि उन्हें कब से जानते हो। तो मैंने कहा कि लगभग उन्हें 94-95 के बाद से मैं उन्हें जानता हूँ। तो कहा कि ठीक, और उनकी जो दुकान है, उस दुकान और आज की दुकान में क्या अंतर है। कि मैं बक्सर जिले का रहने वाला हूँ, और भारती इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ये बताऊँगा कि जब मैं उनको दुकान पर जाता था तो मात्र 8 या 10 रेक, छोटे छोटे रेक थे, उसमें सामान था, कुछ और सामान था। उनका दुकान में कोई ज़्यादा सामान नहीं था। तो और आज के समय में ऐसा है कि उनके दुकान पर जो है वो दुकान के अलावा कई गोदामें भी हो सकते हैं। तो पूछा कि और तुम्हारे दुकान में या और दूसरे की दुकान में, दूसरा की दुकान जनरल जैसे पहले था आज भी है, तो फिर वो ब्रांड कैसे, उनका जो दुकान है उतना बड़ा कैसे हुआ। तो कहा कि उनका दुकान तो लोगों ने मजाक में उनका दुकान को ब्रांड बना दिया। तो मैंने कहा तो कैसे। कहता कि देखो, अगर कोई सामान, हम लोग शुरू में जाते थे कि भैया मुझे ये सामान चाहिए, या कोई व्यक्ति जाता था कि मुझे ये पर्टिकुलर सामान चाहिए, ये पार्ट्स चाहिए,
तो वो कहते थे कि आपको बुधवार को मिल जाएगा, मंगलवार को मैं पटना जाऊंगा और बुधवार को आपको ये सामान 100% मिल जाएगा। आप कुछ एडवांस में जमा कर दीजिए और जो सामान लाना उसका नमूना दे दीजिए। तो जिसको मात्र एक सामान लेना था वो पटना जाता नहीं था। नतीजा क्या कि उनको दे देता था और वो क्या करते थे कि जो सामान ले गए वो पटने शहर में ढूंढ कर खोज कर काफ़ी मेहनत करते थे, वो सामान खरीद के लाते थे और एक नहीं 2 पीस लाते थे। एक पीस अपनी दुकान पर रखेंगे और एक पीस उस कस्टमर के लिए कम से कम। और इस तरह करते करते उनके पास सामान का रेंज होते चला गया और सब लोग मजाक भी करते थे। कोई सामान देकर भेजते थे, जाओ भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल जाएगा, ये सामान जाओ भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल जाएगा। और ऐसे करते 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 और वो अपने नियमित कार्य पे लगे रहते थे। जो सामान लेकर जाता था उन्होंने बस एक ही बात करते थे कि मंगलवार को मैं जाऊंगा, बुधवार को आपको मिल जाएगा। और मंगलवार को पूरे मार्केट में ढूंढ कर वो लाते थे। मतलब 99% वो कोशिश करते थे कि वो सामान मिल जाए और रिजनेबल रेट में मिल जाए, और वो ऐसा काम करते थे। और जैसे धीरे धीरे उनका मार्केट इसी कारण से उनका जमा, और धीरे धीरे आज के डेट में लोगों को बताना नहीं पड़ता कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट्स कहाँ मिलेगा, सभी लोग जानते हैं कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलेगा। और नतीजा क्या हुआ कि आज उनका दुकान जो है वो ब्रांड की तरह हो गया है। हर बच्चे के जवान पे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी पार्ट्स है अगर लेना है तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाइए, आपको मिलेगा, अन्यथा दूसरी दुकान में भी मिल सकता है। यहाँ ध्यान दीजिए बात क्या, दूसरी दुकान में मिल सकता है लेकिन वहाँ पर मिलेगा। यानी कि दोनों में एक चीज़ होती है कि यहाँ पर कन्फर्म है कि यहाँ पर मिल जाएगा और दूसरी जगह पर मिल सकता है। तो इसी तरह तो उन्होंने कहा कि इसी तरह आप देख सकते हैं कि तुम खुद देख सकते हो कि लोगों ने मजाक किया हो या जो भी किया हो, लोगों ने अपने मुख से उनका दुकान का प्रचार किया, उनका नाम का प्रचार किया और उन प्रचार का फ़ायदा उनको मिला। उन्होंने उनका एक दुकान एक ब्रांड की तरह क्रिएट हो गया। तो ये हो सकता है अगर तुम भी कुछ एक पार्टिकुलर एक चीज़ पर तैयार हो जाओ, जैसे कि अगर तुम फैन बनाने वाले हो या बेचने वाले हो या कूलर या फिर इन्वर्टर या स्टेबलाइजर, तो इन्वर्टर ही बेचने वाले हो या स्टेबलाइजर बेचने वाले हो। मैं एक और भैया हैं जो स्टेबलाइजर और इन्वर्टर के पार्ट्स को बेचते हैं, मैं उनका अभी नाम नहीं बताऊंगा, सो उसके लिए कुछ पर्सनल बातें हैं। उन्होंने भी ऐसा ही किया, पहले कुछ पैसे लाकर कुछ सामान केवल कैबिनेट लाते थे और उसके बाद कैबिनेट के बाद रिले, उसके बाद मीटर, उसके बाद धीरे धीरे करते 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 आज उनके दुकान पर हर रेंज और पूरे जिले भर में उनका नाम हो गया है। और उनका कौन सा प्रचार किया, चले जाइए बस उस दुकान का नाम ले लेते थे, लोग जाते थे, जाते 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 आज वो दुकान जिले भर में प्रसिद्ध है। तो उन्होंने कहा कि बस इसी तरह तुम किसी एक पार्टिकुलर चीज़ पर काम करो जिसे लगता है कि जिसका भविष्य 20 साल तक हो, 20 साल तक वो उस काम करता हो, ये चीज़ काम करेगी, वो बिकेगी, वो बनेगी। बस उस पर आप लगातार काम करते जाइए, आपका बिजनेस जो है बढ़ जाएगा, आप भी एक ब्रांड हो जाएगा। जैसे कि मान के लो कि तुम्हारा रेनबो इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर सुमन इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सब जो है लोग जानते हैं कि यहाँ पर आपको अच्छी कीमत पे स्टेबलाइजर मिल जाएंगे, अच्छी कीमत पे इन्वर्टर मिलेंगे। तो ये भी एक ब्रांड ही हुआ है। हाँ, इसको तुम और जिले स्तर पर करना चाहते हो तो कुछ अलग करना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर कहिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है। सिर्फ आप रिपेयर करते रहेंगे तो आप बैलों की तरह जो दिन भर, समझ गए ना, यानी कि दिन भर वो घूमते रहेंगे लेकिन कहीं पहुँचेंगे नहीं। एक किसान से ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करता, लेकिन आप देखिए कि किसान के पास उतना पैसा नहीं है जितने उस खेत वाले के पैसा है जिसके ऊपर वो खेती करते हैं। दिन भर में एक मजदूर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन क्या मजदूर की मेहनत आना जोड़िए तो कितना हुआ। आज के डेट में एक मजदूर को 450 या 500 मिलता है, 15,000 रुपये, जबकि कुर्सी पर बैठकर लोग दिमाग लगाकर लोग लाखों रुपये मंथ कमाते हैं। तो वैसे भी थोड़ी सी दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अगर मजदूर बने रहेंगे तो मजदूर ही